प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। आज का विषय है भौतिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग हमेशा अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाए और भौतिक जीवन में उन्नति पाए, मानसिक जीवन में उन्नति पाए। इसलिए वो वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है कि हमें कैसे बढ़ना है, कैसे आत्मिक जीवन में फल लाना है, कैसे हमें भौतिक जीवन में फल लाना है और हमेशा हमें दूसरों के लिए भलाई का कारण बनना है। तो परमेश्वर के वचन से आज हम सीखने वाले हैं। आज का विषय है मेरे प्रियो, भौतिक, मानसिक और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओ। तो आप मेरे साथ निकालिए तीसरा यूहन्ना का 1 का 2 वचन। यह इस प्रकार लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हम आत्मिक उन्नति करते हैं वैसे ही हर एक बात में, मतलब सभी बातों में क्या करे, उन्नति करे। ये परमेश्वर का वचन कहता है और भला और चंगा रखे। मेरे प्रियो, एक देश का सबसे बड़ा अगर वो रीढ़ है जिसके वजह से वो खड़ा है, जिसका जो नेव है, जड़ है, वो होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और पैसे जो है जीवन जीने के लिए। एक तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही हम आगे अपने शरीर से कुछ काम कर पाएंगे और हमारे पास भोजन वस्तु हो, पैसे खाने पीने के लिए, तो ही हमारा परफेक्ट लाइफ आगे बढ़ेगा। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सभी बातों पे उन्नति करे और भला चंगा रखे रहे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, तुम्हें शांति मिले, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो तुम पाओगे मेरे प्रियो, और चिंता ना करना। वो प्रभु कहा है कि तुमको सब कुछ समय पर मिलेगा, बस तुमको ये काम करना है कि तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना, तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन एक बात कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम बस परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर से बस चिपका रहेंगे और हमें सब कुछ मिल जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हमें अपने हाथों से परिश्रम भी करनी है ताकि हम निष्फल ना हो। क्योंकि पौलुस प्रेरित अपने हाथों से परिश्रम किया, वो तंबू बनाने का काम करता था सेवा के साथ साथ। वैसे ही हमें हर एक बातों में हमें आलस नहीं करना है, हमें जागरूक रहना है। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, वचन की शिक्षा पाते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, वैसे अपने काम के क्षेत्र में भी हमें संघर्ष करना है, हमें मेहनत करनी है मेरे प्रियो, और हमें मसीह में बढ़ते जाना है और प्रभु हमारे उसी हाथों के काम के द्वारा हमें आशीषित करता है। आमीन। आइए, और उसके साथ साथ हमें मानसिक रूप से कैसे बढ़ना है। दूसरा पत्रस 3 का 18, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसके अनुग्रह और पहचान में हमें क्या करना है, बढ़ते जाना है। यीशु मसीह की पहचान में, ज्ञान में, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, और आत्मिक रूप से, इन इन सब बातों में हमें क्या करना है, मसीह में बढ़ते जाना है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग निष्फल होने पाए। इसलिए नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि देखिए, एक वचन नीति वचन में, नीति वचन 10 उसका 4, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। हमें इंतजार नहीं करना है समय का, हमें अपना बीज बोना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, अपना बीज को तू बो, शाम हो या सुबह अपनी हाथ को न रख, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा। इसलिए हमें अपनी मेहनत करनी है। एक मेहनत का दृष्टांत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो प्रभु के एक दास ने अपने जीवन में किया और प्रभु ने उसमें कितनी आशीष दी। आपने साथ निकाली उत्पत्ति की किताब 26 उसके 12 से 16। यहाँ पे लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ता और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अभिमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। जब इसहाक उसके पिताजी के जाने के बाद आगे बढ़ा मेरे प्रियो, और प्रभु ने उसको, वो मेहनत किया, खेती किया, इतना धन संपत्ति पाया, और जब देखे आसपास के लोग जल के खाक हो गए और कहे, तू हमारे
बीच से चला जा, क्योंकि हमसे तू बहुत सामर्थी हो गया है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे हाथों के काम में आशीष है मेरे प्रियो। और वो वहां से चला गया। और मेरे प्रियो वो यहाँ नहीं, वो जब वहां से चला गया, जब वो दूसरी जगह गया, वहां पे जो उसका अब्राहम का जो कुआं था उसको लोग मिट्टी में भर देते, उसको फिर से खोदा, और उसको भी उन परिस्थिति लोग पीछे पड़ के क्या किए, उसको हड़प लिए। फिर दूसरी जगह जाता था, फिर उससे वो हड़प लेते थे। और यहाँ एक उसको सोता मिल गया, कुएं का एक सोता, बहता सोता, उसको भी उन लोग हड़प लिए। फिर वो हार नहीं माना इसहाक, फिर दूसरे जगह गया और फिर से उन्हें एक कुआं मिला। उसके बाद फिर एक सोता मिल गया, वो फिर उन्होंने मेहनत किया, खोदा, और उसके बाद वो परिस्थिति उसके पीछे नहीं आए। मतलब वो अपनी उस मेहनत को फुल परिश्रम किया मेरे प्रियो, जबकि उसको मालूम है परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दी है अब्राहम को। वो सोचता, वो चाहता, वो मेहनत नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे खुद देना था। लेकिन नहीं, हमें अपने हाथों से परिश्रम करनी है। हमें अपने हाथों से, अपने मन से, अपने आत्मिक जीवन से, सब चीज से क्या करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है। तभी हमें वो फल हमारी गोद में परमेश्वर देता है। इसलिए यहाँ हमें यही शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो, कि हमें इसहाक ने जैसे मेहनत किया, भले ही आपका बिजनेस नहीं चलता है, भले ही आपके काम में उतना फल नहीं मिल पाता, उतनी सैलरी नहीं मिल पाती, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना, आपको चिंता नहीं करना है। आपको उसी में संघर्ष करना है, उसी में मेहनत करना है, और आप प्रार्थना में भी लगे रहिए, और आप अपने शरीर में, मन में भी पूरा तैयारी के साथ आप मेहनत कीजिए, लगन के साथ। परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें आलस रहने से अच्छा है कि हम अपने हाथों से परिश्रम करें, मेहनत करें। क्योंकि हमने यहाँ नीति वचन में पढ़ा ना, नीति वचन उसके 10 के 4 में क्या लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन ही होता है। आपको मालूम होगा, आपके गली मोहल्ले में, आपके आसपास लोग कितने खाली में, बेकारी में बैठे रहते हैं। उनके पास कुछ साधन करना तो कर तो सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, और दूसरों के कामों में हाथ डालते हैं, और दूसरों को हंसी ठट्टा उड़ाते हैं। लेकिन जो काम में लगा रहता है, देखना, प्रतिदिन अपने काम में जाता है, और उसके द्वारा वो धनी होता है। आई मीन, लेकिन वही लोग उससे क्या करते हैं, जलते हैं, जो खाली बेकारी में बैठे रहते हैं, आलस लोग। आई मीन, तो हमें अपने हाथों से परिश्रम करनी है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा हम क्या हो जाएं, धनी हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर कहता है, कड़ी मेहनत करो, मेहनत का, तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। अपनी बीज बोओ, अपने हाथों को ना रोकना। और आलसी चींटियों को देखो, वो अपने भोजन के लिए धूप काल में बटोरती है, बरसात के समय के लिए। ना उनके कोई राजा होता है, ना उनका कोई अगुआ होता है, फिर भी वो ऐसा करती है। लेकिन मनुष्य, जो इनको सब कुछ बुद्धि दिया हुआ है, ये मनुष्य क्या है, अपने आप के लिए सोचता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, हमें शिक्षा देता है कि हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, और मानसिक उन्नति में बढ़ना है, भौतिक उन्नति में बढ़ना है, और हमें शारीरिक उन्नति में बढ़ना है। हमने जो शुरू में वचन पढ़ा, एक बार और आपके सामने मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। 3 यूहन्ना 1:2 यहाँ लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। एक प्रभु का दास पौलुस प्रेरित ये लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, अपनी कलीसिया के लोगों को, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू भौतिक उन्नति भी करे, और तू भला चंगा भी रहे। तेरे हाथों के काम में तुझे आशीष मिले, और तुम्हारे पास बहुत कुछ हो देने के लिए। आमीन। किसी भली वस्तु की तुमको घटी ना होने पाए, ऐसा परमेश्वर का वचन है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जो कुछ काम करते हैं, आप उस काम को परमेश्वर के नाम में स्मरण करके आरंभ कीजिए, और उसका अंत भी परमेश्वर से प्रार्थना करके अंत कीजिए। जरूर आपके उस मेहनत का फल परमेश्वर आपके गोद में डालेगा, क्योंकि वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। उसके हाथ में दीर्घ आयु रहता है, उसके दाहिने हाथ में धन और महिमा रहता है। सब कुछ उसी के हाथ में, पृथ्वी में जो कुछ है सब उसी का है, और जिसको चाहता है वो उसको दे देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार करना है। परमेश्वर खुद ही हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। आमीन। आशा करता हूँ प्रियो, ये विषय आपको अच्छा लगा। आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हर एक लोगों तक जरूर बांटें, ताकि वो भी इस परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित होने पाए। आमीन।